ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। कल हमने ओवरव्यू दिया था आपको। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डीएनए पैकिंग। बेसिकली डीएनए पैकिंग है क्या है? जब भी जो हमारा डीएनए जो हमारा रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर, तो डीएनए जो रहता है इन दी फॉर्म ऑफ पैक्ड फॉर्म में रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये क्रोमैटिन हमें क्या है हमारे डीएनए में। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को बच्चों। सबसे पहले हम बात करें, जहाँ पे देखिए हमारा जो डीएनए है, जो एक डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डीएनए आपको जो दिख रहा है बच्चों, दिस इज द हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, दिस इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो ये डीएनए हमारा कहाँ पाया जा रहा है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए जो ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ये एक पैकिंग फॉर्म में रहता है। अब जो डीएनए जो होता है, जो पैक्ड कैसे होता है? एक प्रोटीन होता है, जिसे हम प्रोटीन को बोलते हैं क्या बच्चों? हिस्टोन। क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो डीएनए को पैक करता है, डीएनए को पैकिंग में हेल्प करता है। एच स्टोन और द पैकिंग इंपॉर्टेंट रोल जो स्टोन है, जो पैकिंग करता है हमारे डीएनए को। ठीक है। अब स्टोन जो होते हैं आधा बेसिक प्रोटीन। स्टोन कैसे होते हैं बेटा? आधा बेसिक प्रोटीन होना आधा बेसिक प्रोटीन एंड रिच इन इम्यूनो एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन। कौन कौन से रिच अमीनो एसिड होते हैं जैसे इसमें? लाइसिन एंड आर्जिनिन जो होते हैं, इसमें अमीनो एसिड होते हैं जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज। जो ये स्टोन प्रोटीन है, इसमें कौन सा चार्ज होता है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज होता है। हमारे जो डीएनए में कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो इंटरेक्शन होती है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, क्योंकि स्टोन कैरी द पॉजिटिव चार्ज एंड डीएनए कैरी द नेगेटिव, इसलिए इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाती है। और हमारा डीएनए जो है पैक हो जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर। सबसे पहले क्या होता है हमारा जो डीएनए है, दिस इज द डीएनए। जो डीएनए होता है हमारा पैक होता है, जो दिख रहे हैं आप, जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन प्रोटीन है, इसमें डीएनए हमारा क्या हो रहा है? पैक होते जा रहा है। तो जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लोसोम। न्यूक्लोसोम क्या है? न्यूक्लोसोम क्या है? जब हमारा डीएनए प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लोसोम बोलते हैं। मान लीजिए हमारा जो डीएनए है, मान लीजिए हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन के साथ जब बाइंड करता है, तो इसे बोलते हैं हम क्रोमैटिन। क्या बन के बच्चे? हमारा क्रोमैटिन। और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, जो हमारा डीएनए था, और इसके साथ अगर जो प्रोटीन बाइंड हो जाए, जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलेंगे बेटा हम न्यूक्लोसोम बोलेंगे। ठीक है। अब जो पहला स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम बोलते हैं बी डॉट, सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? बी डॉट स्टिक। हमारा जो डीएनए है कितना है? 2 नैनोमीटर लॉन्ग होता है। अब सबसे पहले ये किसमें कन्वर्ट होगा? 11 नैनोमीटर। 11 नैनोमीटर में फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग जो स्ट्रक्चर मिलता है, वो मिलता है आपको 11 नैनोमीटर, और जिसे हम बोलते हैं बीट। और उसके बाद क्या होता है? अगर हम बात करें, जो 11 नैनोमीटर स्ट्रक्चर हमारा बनता है, हम उससे आगे बात करेंगे डिटेल में बच्चों। उसके बाद क्या होता है? हमारा डीएनए 11 नैनोमीटर से और ज्यादा किसमें फोल्ड हो जाता है बच्चों? 13 नैनोमीटर किसमें हो जाता है? 13 नैनोमीटर जो सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग जो बोलते हैं, हम उसे 13 नैनोमीटर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सोलोनाइड मॉडल। सोलोनाइड, सोलोनॉइड मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलोनाइड मॉडल भी बोलते हैं, सेकंड लेवल पैकेजिंग। उसके बाद आप देखते हो, जैसे ही आपका एक एक्टिव क्रोमोसोम बन चुका है आपका ड्यूरिंग द इंटरफेस में, उसके बाद क्या होता है? ये पैकेजिंग होती है, फाइनल पैकेजिंग जो होती है आपकी, ये देखिए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और आपको जो है क्रोमोसोम दिख रहा है। ये बच्चों क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर क्रोमोसोम दिख रहा है। मेटाफेज फेज में जो क्रोमोसोम कितनी पैकिंग हो जाती है? 14 नैनोमीटर की रेंज में पहले होती है, तो 11 नैनोमीटर।
फिर 300 भी होती है, 300 से भी होती है 700 नैनोमीटर पे है, जिसमें से 1400 नैनोमीटर तक की। अभी हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करें एजुकेटिव सेल में जो डीएनए पैक्ड होता है इनटू ए लीनियर क्रोमोसोम। इसमें होता है बच्चों डीएनए पैक्ड होता है इनटू ए लीनियर क्रोमोसोम में। इन प्रोकोबायोटिक्स में डीएनए एक्चुअली कंटेन्स सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं। अभी हम बात करें बच्चों, अगर हम आप बात करें, आप देखें तो पैकेजिंग में सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या होता है हमारे इसमें, सबसे पहले आपको स्टोन के बारे में पता होना चाहिए। मैंने डिस्कस कर दिया, स्टोन आर द बेसिक प्रोटीन रिच इन इम्यूनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब जो स्टोन में जो टाइप्स पाए जाते हैं वो 5 टाइप्स के स्टोन आर 5 टाइप्स। ओके बेटा, सबसे पहले बात करें हम, सबसे पहले होते हैं कोर स्टोन। क्या होते हैं बच्चों? कोर स्टोन में आपको आते हैं बच्चों, कोर स्टोन में आते हैं आपके, कोर आते हैं कोर स्टोन में सबसे पहले आते हैं आपको H2A, बेटा H2B। ओके, उसके बाद आते हैं H3 और H4। अब जो H2A H2B ये होते हैं हमेशा डाइमर की फॉर्म, कैसे होते हैं बच्चों? डाइमर की फॉर्म में होते हैं। और H3H होते हैं, कैसे होते हैं? टेट्रामर। कैसे होते हैं? टेट्रामर किसके फॉर्म में होते हैं बच्चों? टेट्रामर की फॉर्म में होते हैं। और इसमें से थर्ड स्टोन आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? H1 स्टोन। क्या बोलते हैं? H1 स्टोन हम बोलते हैं क्या बच्चों? लिंकर स्टोन। क्या बोलते हैं? लिंकर स्टोन बोलते हैं। कौन सा स्टोन बोलते हैं बच्चों? लिंकर स्टोन बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करें, सबसे पहले हमने बात की हमने तो सबसे पहले हमने बात की थी आपसे उस लेवल ऑफ, तो पापा कितने की आ रही है भाई आपके। अच्छा उसके बाद हम अगर बात करें जहाँ पे जो फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग में हम बात, हाँ जो फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है उसमें जो पार्टिसिपेट करती हैं H2A H2B H3 4 किसमें आती है बेटा? फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग जो आपका 11 नैनोमीटर स्ट्रक्चर बनता है, जो बीड ऑन स्ट्रिंग दिखती है आपको, वो होती है आपको 11 नैनोमीटर H2A। जैसे आप 30 नैनोमीटर बोलते हैं, जैसे H1 जो है रिक्वायर्ड फॉर द 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग के लिए H1 रिक्वायर्ड होता है बेटा। ऐसे ऐसे क्या होता है हमारे डीएनए पैकेजिंग होती है। ओके बेटा, आज की क्लास में हमने क्या सीखा? डीएनए पैकेजिंग सीखा, कैसे डीएनए पैकिंग होती है, कौन कौन से स्टोन है जो रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए पैकेजिंग के लिए। ये क्लास 12 की टेक्स्ट बुक है बच्चों, उसमें ये स्टोन की टाइप्स में दे रखी है। प्लीज आप ये स्टोन की टाइप्स को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, ऐसे ही बने रहिए, हम कल की क्लास में हम करेंगे आरएनए के बारे में। आज हमने पढ़ा है डीएनए पैकिंग के बारे में, कल हम डिस्कस करेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में, डीएनए कैसे रेप्लिकेशन करता है, डिटेल में समझेंगे बच्चों।